अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक अकरम असद आपकी खिदमत में अक्कर करा के हवाले से एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो अक्कर करा की हार्वेस्टिंग के बारे में है। तो आज है 2 अप्रैल 2025, इनके चौथा महीना शुरू हो चुका है। ये तीसरे महीने के एंड में और चौथे के शुरू में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है। तो हमने हार्वेस्ट किया है इसको ट्रैक्टर से, इनके हल लगा के, आम ज़बान में हम कल्टी जिसे कहते हैं, हमने कल्टी चला के इसको हार्वेस्ट किया है। तो कल्टी चलाने से इसकी जो है ना जड़ें थोड़ी सी ज़मीन भुरभुरी नरम हो जाती है और बंदा हाथ से ऊपर चुनाई कर लेता है। तो कुछ जड़ें जो रह भी जाती हैं तो आसानी से निकाल आती हैं। तो ये तरीका हमारे यहाँ तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। हमारी रेतली ज़मीन है, इधर कच्ची ज़मीन है। तो कुछ इलाके जो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड और पक्की ज़मीन है, तो वो शायद वहाँ पे ये कल्टी का या जो हल लगाने का तरीका है वहाँ पे कामयाब ना हो। तो वो कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं खुद से, तजर्बे करने से, चेक करने से भी कौन से तरीके से, कहीं से भी से निकाला जा सकता है। जैसे गाजर को निकालते हैं इस तरीके से, कहीं से भी निकाल लेते हैं। और एक मशीन है आलू निकालने वाली, तो वो मशीन भी आप चेक कर सकते हैं उसको। हमारे इलाके में वो है नहीं, अगर वो मशीन होती तो मैं इधर चला के आपको दिखाता कि किस तरीके से उससे हार्वेस्टिंग होती है। तो हमारा तो इधर कल्टी से हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हार्वेस्ट हुआ है। और कुछ दाने रह जाते हैं, जैसे ये अब देखें, अभी इधर ही ज़मीन में पड़ा था, क्योंकि कल्टी से ना ऊपर से ज़मीन को बाज़ औक़ात हिलती है तो कुछ पौधे नीचे भी आ जाते हैं। ये भी एक बड़ा सा पौधा है, ये भी नीचे पड़ा था। ये इसकी दीवार की साइड, खाले की दीवार के साथ ही था, इसके ऊपर मिट्टी आ गई थी। तो इस तरह के कुछ चंद पौधे रह जाते हैं, वरना कल्टी से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने कल्टी या हल चलानी है तो उस वक्त ज़मीन आपकी वत्तर हालत में होनी चाहिए। वत्तर हालत में होगी तो ये आपकी जड़ें सही सलामत और सबूती और अच्छी निकलेंगी। वरना अगर ज़मीन खुश्क हुई तो ये जड़ें टूट जाती हैं। मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ, छोटा सा क्लिप बनाया हुआ है मैंने। तो उसमें ये जड़ें टूटी हैं एक जगह, जिसमें 2-3 क्यारे थे, 1 बीघा समझ लें, 1 बीघा होगा। तो उसमें हमने पानी नहीं लगाया था, ऐसे ही कल्टी चला दी थी। तो कल्टी चलाने से ये निकल तो आई जड़ें, लेकिन वो काफ़ी यहाँ से ये टूट चुकी थी हल लगाने से। वो सिर्फ इसी वजह से, ज़मीन सख्त थी, हल इतना नीचे तो नहीं जाता, ऊपर से जाता है, तो वो टूट गई थी नीचे से जड़ें। तो ये आपने जो है ना लाजमी तरवत्तर हालत में ही कल्टी चलानी है। तो कही वाला तरीका आप, अच्छा, ये कहीं से निकालने वाला तरीका जो है ना इसका, वो मेरे ख्याल में तो बहुत महंगा है, उसका टाइम भी बहुत ज़ाया होना है, और हमारे ज़हन में ख्याल में तो वो ठीक नहीं है। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बाज़ औक़ात किसी के पास लेबर ज़्यादा होती है, या वहाँ पे ज़मीन ऐसी है जो कल्टी से नहीं आता, सारा टूट जाता है ऊपर से। ये ना हो यहाँ से सारी जड़ें टूटती जाएँ कल्टी से, और फिर आप कहें भाई अकरम भाई ने सारा नुकसान करवा दिया है। ये मैं फिर बार बार आपको कहता रहता हूँ कि आप वहाँ पे मज़ीद चेक कर लिया करें कि कौन से तरीके से निकालना आपको बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा थे बीज का, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे बीज का। ये एक पौधा है, बड़ा पौधा है। ये आप देखें, ये नीचे जैसे आ गया ना, ये नाली में अगर ये नीचे पड़ा है और यहाँ तक इसका पानी आता रहता है, भरता रहता है, तो ये बीज फिर आपके ठीक नहीं होंगे। अच्छा, कुछ होते हैं जो ऐसे ऊपर होते हैं, जैसे बेड बनाए हुए हैं, बेड के ऊपर है, तो ऊपर वाले बीज, तो वो वाले अच्छे होते हैं। ये देखें, मोटे मोटे बीज हैं, मोटे फूल हैं। तो ये आपने जब ऐसे निकालना है ना, ये ऐसे, ये भुरता नहीं है, ये बड़ा सख्त होता है, ये ऐसे निकलता जाएगा। ऐसे आपने, ये देखें, आपने तोड़ लेना है। तो ये जो पीछे बचे हैं ना, ये वाले फूल, ये फूल आते रहेंगे, ये रुकते ही नहीं है। आप पानी लगाते रहेंगे, ये फूल आते रहेंगे। ये देखें, क्योंकि अभी फूलों की मौसम है, ये फूल आपके कामयाब नहीं है। अगर ये पक भी जाए ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे इसकी डोडियाँ हैं। और ये जब धूप बहुत ज़्यादा, अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है, आगे मई है, तो इनमें बीज बनता ही नहीं है। बीज जो होता है वो बिल्कुल ही मर जाता है और वो उगने के काबिल नहीं होता। आपने ये सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये मोटा बीज, ये जो हमने ये तोड़ा है, और ये जो ऊपर है, बेड के ऊपर है, जो पानी में बार बार नहीं, जिसको पानी जिसके ऊपर आ रहा, ये वाला बीज आप निकालें। क्योंकि किसी ने, आप ख़ुद ने आगे भी लगाना होगा, किसी को सेल भी करना होगा, तो फिर आपको शिकायत ना आए। तो बेहतर यही होगा कि आप बीज अच्छे वाला उतारें।
तो हल्का बीज आप ना उतारें और इन फूलों का इंतज़ार भी न करें। अब मौसम नहीं बची, ये अब नई डोडी आ रही है, ये देखें। अब बंदा इनका इंतज़ार करता रहे तो ये तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, फिर ये नीचे जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी, ये फिर नीचे जड़ भी आपकी गल जाएगी। तो अभी इसका टाइम है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन अगर आगे निकाल सकता है तो निकाल ले, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आप निकालेंगे तो ये जड़ें आपकी बिल्कुल ही ज़ाया हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और सीड भी मैं बार बार कहता हूँ, आपने अच्छा लेना है, अच्छा हासिल करना है, साफ़ सुथरा हासिल करना है, और ये ऊपर वाला जो बीज है सिर्फ वो ही तोड़ना है। तो मैं पहले से भी कोशिश करता हूँ, पहले भी सबसे पहले कामयाब भी इधर पाकिस्तान में मैं ही हुआ था। अक्कर के हवाले से मेरी ही फसल अच्छी हुई थी। काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने काफ़ी लाखों में नुकसान किया हुआ था, और मैंने उनको गाइड भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी फसलें अच्छी हैं, ठीक हैं, बेहतरीन है, उनकी जर्मिनेशन भी हुई है। तो मैं पहले भी कहता रहता हूँ, अगर किसी ने मुझसे सीड लिया या नहीं लिया तो वो मालूमात मुझसे हासिल कर सकता है। और मेरे चैनल पे भी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस होंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी। मैं इतना पुराना वीडियो बनाने वाला तो नहीं हूँ, अभी नया नया शौक़ है। ये भी चंद दोस्तों ने मशवरा दिया, अच्छा मशवरा दिया मुझे कि आप इसकी ना वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें, ताकि हम वहाँ से जो मालूमात चाहिए वहाँ से हासिल कर लें। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और मेरी नई आने वाली वीडियोस को भी देखना है। अक्कर के हवाले से जो भी मालूमात हुई आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसको खुश्क करने के जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से खुश्क करना है और किस तरीके से इसको आपने स्टोर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।